आप अगर इस तरह से गाजर की खीर बनाएंगे तो यकीन मानिए आप राबड़ी खाना भूल जाएंगे। आप भी एक बार इस तरह से गाजर का खीर बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको गाजर की खीर कैसी लगी। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपको स्वागत है। मैं यहाँ राइस को सबसे पहले पानी में भिगो लूंगी। मैं यहाँ ली हूँ 150 ग्राम चावल। आप चाहे तो कम या ज्यादा चावल ले सकते हैं। और मैं यहाँ फिर से दोबारा पानी ऐड करके चावल को रख दूंगी साइड में। मैं यहाँ ले लूँ 10 से 12 काजू। अब काजू में भी मुझे पानी ऐड करके काजू को भी साइड में रख देना है। मैं यहाँ ली हूँ 500 ग्राम गाजर। मैंने गाजर को अच्छे से छिलके उतार के धुल लिया है। उधर राइस फूल रही है तो चलिए हम लोग गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि गाजर को लंबे लंबे शेप में कद्दूकस करें। सर्दी के मौसम में लाल वाली गाजर मार्केट में आ गई है, तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं गाजर के यूनिक एंड स्पेशल डिश। मैंने यहाँ गाजर को कद्दूकस कर लिया है। चलिए मैं यहाँ साथ में ड्राई फ्रूट भी कट कर लेती हूँ। कंपल्सरी नहीं है कि सभी ड्राई फ्रूट को ऐड करना ही है। आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इसी प्रकार मखाने को भी कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो मखाने को बिना कट किए भी ऐड कर सकते हैं। गाजर की खीर को आप चाहे तो भगोना में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ गाजर की खीर कढ़ाई में बना रही हूँ। मैं यहाँ ले रही हूँ घी। यहाँ घी मिल्ट हो गई है। सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट को भून लूंगी। मैंने यहाँ बादाम को कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। मैं इसी में ऐड कर रही हूँ किशमिश एंड पिस्ता। मैं यहाँ बादाम, किशमिश एंड पिस्ता को एक साथ भून लूंगी। यहाँ ड्राई फ्रूट भून गए हैं। ड्राई फ्रूट को मैं कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं यहाँ कढ़ाई में फिर से ऐड कर रही हूँ घी। यहाँ घी मिल्ट हो गई है। चलिए मैं यहाँ भून लेती हूँ मखाने। मखाने को भी मैं अच्छे से भून लूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं मखाने भून गए। चलिए मैं मखाने को भी कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं यहाँ फिर से कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ घी। इस बार थोड़ा ज्यादा मात्रा में घी लीजिएगा। मैं यहाँ घी में ऐड करूँ कद्दूकस किया हुआ गाजर। गाजर को घी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है कि गाजर को लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, नहीं तो गाजर जल जाएगी। चलिए मैं यहाँ गाजर को सॉफ्ट होने तक कुक करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाजर को कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर किस स्टेज पे है। आप यहाँ देख सकते हैं पहले के कंपेयर गाजर यहाँ सॉफ्ट हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ मिल्क। गाजर खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर मिल्क ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ भैंस का मिल्क। आप कोई भी मिल्क से खीर बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्रीम वाला ही मिल्क लीजिएगा, इससे खीर अच्छी बनेगी। यहाँ गाजर को चलाते रहना है, नहीं तो मिल्क नीचे से चिपक जाएंगे। गाजर को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर किस स्टेज पे है। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर में बॉयल आ गई है। मैंने यहाँ हाफ एन आवर पहले राइस को पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं राइस अच्छे से फूल गई है। मैं यहाँ 2 टीस्पून राइस साइड में रख लेती हूँ। मैं यहाँ बाकी के राइस को गाजर में ऐड करूंगी। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी भिगोया हुआ राइस। आप गाजर खीर बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि राइस खीर वाली ही ले, इससे गाजर खीर अच्छी बनेगी और टेस्ट भी अच्छी आएगी। चलिए मैं यहाँ लीड क्लोज करके राइस को कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उधर खीर कुक हो रही तब तक चलिए हम लोग राइस को पीस लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ भिगोया हुआ 2 टीस्पून राइस और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 10 से 12 काजू। चलिए मैं यहाँ राइस का पेस्ट बना के कर लेती हूँ रेडी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ 2 से 3 स्पून पानी ऐड करके काजू एंड राइस को पीस लिया है। राइस को कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं राइस, नहीं तो राइस नीचे से चिपक जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं खीर कितनी अच्छी बन रही है। आप यहाँ देख सकते हैं राइस अभी 70 से 80% कुक हो गए हैं। चलिए मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ राइस एंड काजू का पेस्ट और इसको अच्छे से खीर में मिक्स कर लेना है ताकि राइस के साथ साथ पेस्ट भी अच्छे से कुक हो जाए। आप अगर इस तरह से गाजर की खीर बनाएंगे तो यकीन मानिए आप राबड़ी खाना भूल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ राइस को अच्छे से कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाजर खीर को कुक होते हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं खीर किस स्टेज पे है। आप यहाँ देख सकते हैं खीर में कितनी अच्छी थिकनेस आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को भी खीर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ शुगर। आप अपने स्वीटनेस के हिसाब से शुगर ऐड कीजिएगा। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूँ घी में भुना हुआ ड्राई फ्रूट और मैं इसी स्टेज पे ऐड कर रही हूँ मखाने। मैं यहाँ सभी ड्राई फ्रूट को ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट को रख लिया है। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट को खीर में मिक्स कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर खीर में कितनी अच्छी थिकनेस आई है। आप यहाँ देख सकते हैं फूल विटामिन से भरपूर खीर बन के रेडी हो गई है। खीर को बनते हुए 42 से 50 मिनट हो गए। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को ऑफ। अब मैं यहाँ खीर को कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। गाजर खीर को ठंड होते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर खीर। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी गाजर खीर की लुक आई है। चलिए हम लोग चेक करते हैं खीर कैसी बनी है। गाजर खीर बनाते समय आपको लगे कि खीर ज्यादा ठीक हो गई है तो आप ऊपर से थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। आप भी एक बार इस तरह से गाजर का खीर बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको गाजर की खीर कैसी लगी।
मैं यहाँ गाजर की खीर को ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करूंगी। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर की खीर इंजॉय करने के लिए रेडी हो गई है। आपने गाजर का हलवा तो बहुत बार बनाया होगा, खाया होगा। इस बार गाजर का खीर बनाइए और खाइए और कमेंट करके बताइए आपको गाजर की खीर कैसी लगी। अगर गाजर की खीर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वॉच करने के लिए थैंक यू।